ये न्यूज आई है। क्या क्या न्यूज आई है? ये आई है कि सफ़र में रहने से जल्दी नहीं आएगा बुढ़ापा। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे धीमा किया जा सकता है। अच्छा। शोधकर्ताओं ने बताया कि किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक यात्रा अनुभवों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मददगार साबित होता है। इसीलिए तो हम यात्रा करते रहते हैं। अब आगे से यात्रा करे करो और जवान रहेंगे। ओके, गुड आइडिया। तो फिर लगाओ अटैची और निकलते हैं राजस्थान की यात्रा पर। इसी श्रृंखला में अपने राजस्थान प्रवास में अपनी पुष्कर यात्रा के लिए हम अजमेर के लिए जयपुर से रवाना हुए। प्रोटोकॉल अधिकारी लगातार हमारी लोकेशन ले रहे थे। हमारा प्रोग्राम पूछने पर हमें बताया कि हमें पुष्कर जी के दर्शन करने हैं, और उसके ये पूछने पर कि सर दरगाह पर नहीं जाएंगे, हमें अपनी 38 साल पुराना अनुभव याद आया। हमने वहां जाने को स्पष्ट मना कर दिया। हालांकि अब हमें पुलिस प्रशासन का पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त था, फिर भी हमारा मन वहां जाने को नहीं हुआ। हम सीधे अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और 3 तरफ से झील से घिरा हुआ है। दिन के समय अन्ना सागर झील का नज़ारा बेहद रुहावना होता है। इस झील को पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर अनाजी चौहान द्वारा कराया गया था। नीचे अजमेर शहर का रात का नज़ारा एक और लुभावना अनुभव है, जिसमें शहर को अंधेरे में रोशनी की किरणें जगमग करती रहती हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अजमेर शरीफ की दरगाह यात्रा पर उन्हें इसी कमरे में ठहराने की व्यवस्था थी। उस समय अजमेर सर्किट हाउस को सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था। यही कमरा हमारे लिए खुला था। झील के नज़ारे वाला ये कमरा सर्किट हाउस के सबसे बड़े कमरों में से एक है, जहां बैठकर झील के नज़ारों में खोए हुए गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हमने घंटों बिताए। झील के बीचों बीच एक छोटे से हरे भरे टापू पर रेस्टोरेंट है, जहां बोट से जाते हैं। वहां लंच पर जाने की इच्छा हम लोगों ने जाहिर की, पर हमारे प्रोटोकॉल अफसर ने ये कहकर मना कर दिया कि सर, इस झील में सीवेज खुलते हैं, बोट से जाने से एलर्जी का खतरा रहता है। दूसरे सर्किट हाउस का खाना हाइजीनिक है। अब हम उसे कैसे बताते कि हम वह लोग हैं जो बरसात में सड़क पर भरे हुए पानी को भी गंगा जी कहकर नहाते थे। वहां से हम पुष्कर जी के लिए रवाना हुए। रास्ते में पास ही 7 वंडर पार्क में रुके, जहां ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर, पीसा की मीनार, मिस्र के पिरामिड आदि 7 वंडर के रेप्लिका बने हुए थे। पीसा की मीनार है, हाँ, तो ये रेप्लिका है, लेकिन उसके बाद बीच पकड़ा के नहीं लिया। ये एफिल टावर है। उत्सव और आस्था की नगरी, 52 घाटों से सजी पवित्र पुष्कर झील और ब्रह्मा जी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए पुष्कर सिर्फ राजस्थान और भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहचाना जाता है। सैकड़ों मंदिर की घंटियां जब सांझ की बेला में एक साथ बजती हैं, तो पुष्कर जी का पवित्र वातावरण गुंजायमान हो जाता है। माना जाता है कि पुष्कर जी नहाने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि पुष्कर को तीर्थों का तीर्थ प्रमुख कहा जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार इसे पुष्कर राज कहते हैं। पुष्कर तीर्थ में सिर्फ एकमात्र ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। आज कनाक्तों का पहला दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़
लबलब भरे हुए, सरोवर में चेंजिंग रूम इत्यादि सभी डूबे हुए थे। झील में स्नान कर पूजा अर्चना कर पितरों को तर्पण व नमन किया। किसी ने लिखा है, वो कल थे तो आज हम हैं, उनके ही तो अंश हम हैं, जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं। सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी हम हैं, गुण धर्म उनके ही दिए, उनके प्रतीक हम हैं। रीत रिवाज उनके हैं दिए, संस्कारों में उनके हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को पर उनके ऋणी तो हम हैं। पाया बहुत उन्हीं से पर न जान पाए हम हैं। दिखते नहीं वो हमको पर उनकी नज़र में हम हैं। देते सदा आशीष हमको, धन्य उनसे हम हैं। खुश होते उन्नति से, दुखी होते अवनति से, देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं। इतने जो दिवस मनाते मित्रता प्रेम आदि के, पितरों को भी याद कर लें जिनकी वजह से हम हैं। आओ नमन कर लें, कृतज्ञ हो लें, क्षमा मांग लें, आशीष ले लें। पितरों से जो चाहते हैं हमारा भला, उनके जो अंश हम हैं। इसके बाद हम लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने गए, जो पुष्कर जी से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पंडित जी ने हम दोनों को बैठाकर पूजा कराई व पत्नी को प्रसाद स्वरूप साड़ी ब्लाउज का जोड़ा एवं आशीर्वाद दिया। मंदिर में दर्शन के उपरांत हम सावित्री माता के दर्शन करने रोप वे के द्वारा गए, जो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। इनका मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर लाल काले मुंह वाले लंगूर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ पर भी पंडित जी ने हमें सुगम दर्शन कराए। पुष्कर यात्रा पूर्ण कर हम लोग वापस अजमेर सर्किट हाउस लौट आए। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए।